ईवीएम पे सबसे पहला अविश्वास किसने जताया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने 1999 में सबसे पहले ईवीएम के विरोध में आवाज उठाई और उनके भाजपा के विश्वासपूर्ण नेता जिनका नाम है नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं, 2009 में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस अपना भाजपा के सबसे बड़ा नेता है, उन्होंने एक किताब निकाली जिसका इनॉग्रेशन आडवाणी जी ने किया। उस किताब के टाइटल का नाम ये है, शीर्षक ये है, ईवीएम मशीन प्रजातंत्र को बर्बाद कर देगी। ये भाजपा किताब निकलती है। लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया उन्होंने कि मैं तुम्हारे को 15 लाख रुपए दूंगा। आज बेचारी भोली भाली जनता, हमारे के गरीब भाइयों आज भी अपने खाते में टटोलते कि कहाँ से कब आएंगे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के चक्कर में 2014 में लोगों ने वोट दिया था। नौकरी के चक्कर में 2014 में लोगों ने वोट दिया था। किसानों को गारंटी दिए थे 2014 में। भोली भाली जनता से सिर्फ मोदी जी ने खेले। अगर आपको अपनी काबिलियत पे और आपके कामों पे अगर भरोसा है तो आप खुले ढंग से मैदान में आओ, बैलेट पेपर से चुनाव लो और जो भी आपको समर्थन लोगों का मिलेगा वो सही माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इस देश की व्यवस्था है, मोदी जी ने इस देश को लाकर रखा है, कमजोर किया है, कर्जबाजारी किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले थे नहीं दिए और सारे सिस्टम को धर्मांधता से भर दिया है, धार्मिकता का उन्माद तैयार किया है चंद वोटों के लिए। इसलिए हम ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं और मोदी का भी विरोध कर रहे हैं। हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में नागपुर में खड़े हैं। यहाँ मेरे पीछे में एक बड़ा बैनर लगा है, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ये एक जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है। ईवीएम का विरोध सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो भी केंद्र में बैठी हुई सरकार ईवीएम के ही फेवर में है। हर बार जब जब भी इलेक्शन होते हैं, यही वो सरकार है जो सत्ता में आने के पहले इसी सरकार का, मोदी जी का कहना था कि ईवीएम से वोटिंग के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग हो। लेकिन जब से वो सत्ता में बैठे हैं तब से बैलेट पेपर की वो बात ही नहीं कर रहे। ये सारे लोग ईवीएम का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तक ईवीएम के विरोध में याचिका दर्ज की गई है, लेकिन रिजल्ट आया नहीं है। 2 दिन बाद आचार संहिता शुरू हो जाएंगी और अप्रैल महीने में इलेक्शन लग जाएंगे लोकसभा के। ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या इस विरोध का कुछ फायदा हो पाएगा? ये लोग ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरी से बातचीत करके जानते हैं। क्यों लगता है आपको ईवीएम मशीन के लिए? हम देश भर में देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों में संभ्रम है, लोगों को लगता है कि हम जो वोट डाल रहे हैं वो वोट हम जिस उम्मीदवार को डाल रहे हैं उसे नहीं मिल रहा, कहीं और जा रहा। हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा, अनेक राज्यों में लोग ये चाहते कि वहां बीजेपी मोदी सरकार ना आए, वहां भयंकर विरोध था। लेकिन वहां जब हमने रिजल्ट देखा तो हमने देखा कि वहां पर बीजेपी चुनकर आई है। चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। चुनाव आयोग का काम है कि वो फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन पारदर्शी चुनाव करवाए, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से, इसलिए हमने आज का ये मोर्चा है चुनाव आयोग पर। हमारी ये मांग है कि बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए, ईवीएम मशीन पर वोटिंग नहीं होना चाहिए और फिर से इस देश में बैलेट आना चाहिए। आप लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं या ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? हम दोनों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस देश की व्यवस्था है, मोदी जी ने इस देश को लाकर रखा है, कमजोर किया है, कर्जबाजारी किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले थे नहीं दिए और सारे सिस्टम को धर्मांधता से भर दिया है, धार्मिकता का उन्माद तैयार किया है,
चंद वोटों के लिए, इसलिए हम ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं और मोदी का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं तो भी अगर टेक्नोलॉजी काम में आ रही है तो टेक्नोलॉजी इसमें गलत क्या है? टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? जब हमारा वोट नहीं पता चल रहा कहाँ जा रहा है तो हम टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? सारे आधुनिक देश जहाँ ईवीएम आई थी उन्होंने ईवीएम छोड़ दी, वो बैलेट पेपर पे आ गए, तो हम टेक्नोलॉजी का अवडंबर क्यों करें? क्यों हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहे? हम चाहते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं हमें दिखे और वो बैलेट पेपर से ही हो। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी की मांग है कि तुरंत ये ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए और फॉर्मल प्रोसीजर में जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव होने चाहिए। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को मताधिकार देता है और उसके मत का सम्मान होना चाहिए। जब पूरा भारतवर्ष ये कह रहा है कि ईवीएम में मशीन में घोटाले होते हैं, भले ही वो तकनीकी बात है, बट इट हैज बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट ईवीएम मशीन इज अ फ्रॉड वन। वो फ्रॉड है, मैनिपुलेशन होता है, ये प्रूव हुआ है, टेक्निकली प्रूव हुआ है। जब जनता कहती है तो जनता की आवाज सरकार ने सुननी चाहिए, चाहे फिर ये बीजेपी की सरकार हो या पहले की कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने ये ईवीएम लाया उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये तुरंत बंद करो। अगर आपको अपनी काबिलियत पे और आपके कामों पे अगर भरोसा है तो आप खुले ढंग से मैदान में आओ, बैलेट पेपर से चुनाव लो और जो भी आपको समर्थन लोगों का मिलेगा वो सही माना जाएगा। यही हमारी मांग। समर्थन मिल सकता है अगर बैलेट कम से कम 85% लोगों की राय है। कल हमने एक सर्वे लिया है, धनगर समाज का जो चैनल है, और उसमें ये सर्वे में कहा गया है कि 85% लोग ईवीएम के खिलाफ है। अगर 85% जनता ईवीएम के खिलाफ है तो आपने जनता की आवाज सुननी चाहिए। और राहुल गांधी जी भी विनती है कि आप जो भारत जोड़ो यात्रा करते हो तो उसमें ईवीएम बंद करने का जो मुद्दा है वो प्राथमिकता से लो, ताकि लोग आपके साथ में जुड़े। मी कसा सुटू शकतो? तू तसा सुटशील. नाही 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 नाही, तसा आहे, तसा आहे, तसा आहे. घ्या, घ्या. एक छोटा सा बाइक. हाँ सर, ईवीएम क्यों बैन होनी चाहिए? दुनिया के सारे विकसित देश ये सब अपने देश में डेमोक्रेसी को बैलेट के तहत ही करते हैं। मशीन सब तरफ बैन है। यदि विकसित देश में हम जाने की बात करते हैं, लोगों को बहुत सपने दिखाते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोलते हैं, तो फिर विकसित देश के बाकी के पद चिन्ह पे जरूरी है कि नहीं है? और एक भी इंसान को यदि तुम्हारे इसके ऊपर यदि शंका है तो आप बैलेट पे आ जाओ, सीधा सीधा मान लो उसमें, नहीं लेकिन नहीं सर, तो करना ही पड़ेगा। सर पिछले कुछ राज्यों चुनावों में कांग्रेस को भी तो भारी बहुमत मिले है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पिछला था वो सब ठीक था, ऐसा थोड़ी होता है। अब लोग बोल रहे हैं ना कि आप बेईमानी पे उतर गए करके। भाई लकड़ी का इस्तेमाल चलने के लिए भी हो सकता है और किसी को पीटने के लिए भी हो सकता है। तो मसलन ये अभी पीटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपका आरोप है। इसलिए हमारा कहना है कि बैलेट पे आ जाओ, क्योंकि दुनिया के सारे विकसित देश बैलेट पे चुनाव कराते हैं। चलिए सर, थैंक यू। क्यों चाहते हैं हम लोग कि ईवीएम बैन हो? लोकतंत्र में विश्वास सबसे बड़ी बात है। जब जनता का विश्वास ईवीएम पर से उठ गया है और मैक्सिमम जनता इस संशय में ही नहीं, विश्वास में जी रही है कि ईवीएम को मैनिपुलेट करके भाजपा की सरकार सत्ता में रहती है। किसान नाराज है, युवा नाराज है, अल्पसंख्यक नाराज है, मुस्लिम नाराज है, ईसाई नाराज है, हर राज्य की कष्टकरी जनता नाराज है, किसान तो बड़े पैमाने पे नाराज है। और 400 के पार आने की बात जब ये कहते हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि ईवीएम मैनेज है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ये भी है जो बहुत ज्यादा खुश है। वो वर्ग 140 करोड़ में 15 करोड़ का वर्ग है। ये सरकार ने, जो भाजपा ने बैठी, अपना पूंजीवाद, अपना मनुवाद, अपना फासिस्टवाद निश्चित करने के लिए 15 करोड़ लोगों की फौज बनाई है, जिसे सारी सहूलियतें पहुंचाई। और ये 15 करोड़ लोग 125 करोड़ लोगों पर हावी है और 15 करोड़ लोगों की जरूरत है कि वो सत्ता में बने रहे। 125 करोड़ लोग नहीं चाहते कि ये लोग सत्ता में बने रहे। सत्ता से हकालने के लिए बैलेट पेपर यही एक असली हथियार है। तो चुनाव करवा ले बैलेट पेपर से। 125 करोड़ लोगों का जो विश्वास ईवीएम पर से उड़ गया है वो कायम हो जाएगा। अगर आप बैलेट पेपर पे चुनाव लेकर भी चुनकर आते तो फिर ठीक है ना, वो रास्ता खुल जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गई
तो आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें चैलेंज किया गया था कि जिसने ईवीएम मशीन बनाई है उन एक्सपर्टीज को बुलाओ और चुनाव आयोग के एक्सपर्टीज को बुलाओ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बोबड़े साहब के बेंच पर यह केस थी। एफिडेविट देने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा इस अपील के विरोध में। क्या अपील आई? उन्होंने ये दाखिल दिया कि हमने 100% ये कंफर्म कर लिया है कि ईवीएम में कोई भी बदलाव किया नहीं जा सकता। जो पिटिशनर था वो कह रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव एक्सपर्ट और मशीन जिन्होंने बनाया है उन इंजीनियरों के सामने मैं इसमें घपला करके बताता हूं, मैं इसको मैनेज करके बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असंवैधानिक व्यक्ति हो, आप ऐसा कर नहीं सकते। और संवैधानिक चुनाव आयोग जब कह रहा है एफिडेविट देके कि ये 100% प्रूफ है तो आपकी पिटीशन रद्द की जाती है। ये कौन सा निर्णय है? जाती है इसलिए है कि साधक बाधक चर्चा करके ईवीएम का प्रयोग करवा लेता सुप्रीम कोर्ट कि तो दूध का दूध पानी का पानी होता। तो आज भी एक्सपर्टीज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत दे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने और चुनाव आयोग के सामने हम ईवीएम में मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। इससे बड़ा ईवीएम पे अविश्वास की पिटीशन और कौन सी हो सकती है? ये पिटीशन जनता के दरबार में और आप देख सकते हैं कि पूरी जनता ईवीएम के विरोध में है। अगर चुनाव आयोग में लोकशाही के तरफ देखने की नैतिकता जिंदा है तो वो विश्वास जो एक बार डगमगा जाए लोकशाही में उसे कायम रखने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए ईवीएम हटनी चाहिए। सर, जहां तक हो सके हमारा पूरा भरोसा होता है सुप्रीम कोर्ट पे। जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकार दे दिया तो आम इंसान ने क्या करना चाहिए? आम इंसान को दो महान नेताओं ने बड़े हथियार दिए हैं। एक महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार दिया, दूसरा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने चौदार तालाब से लेकर कालाराम मंदिर से लेकर तो आम आदमी को वोटिंग देने के अधिकार तक संविधान प्रदत्त प्रदर्शन का मार्ग बताया है। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं प्रजातंत्र का आखिरी रखवाला सुप्रीम कोर्ट को बना रहा हूं, लेकिन जिस रोज सुप्रीम कोर्ट इसकी नजरअंदाजी करेगा तो प्रजातंत्र का आखिरी रखवाला मतदान करने वाला मतदाता है। तो अब बॉल मतदाता के हाथ में है। मतदाता कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, तो इसकी दखल सुप्रीम कोर्ट की भी लेनी चाहिए। भाजपा तो नहीं हटाएगी और चुनाव आयोग को भी इसकी दखल लेनी चाहिए। वही पहल संवैधानिक तरीके से हम कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? प्रजातंत्र में प्रजा को रास्ते पर उतरकर विरोध करके सरकार को मनाना, चुनाव आयोग को मनाना, यही रास्ता है। वही हम कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं मानोगे तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। यहाँ तक लोगों का विद्रोह गया है। ईवीएम मशीन को फोड़ना यकीनन कानून के खिलाफ होगा, लेकिन ये मानसिकता यहाँ तक जा रही है तो सरकार को सोचना चाहिए और ईवीएम को बंद करना चाहिए। क्या ईवीएम फोड़ने से वो सोल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि एक ईवीएम फूटती है तो वहां पर दूसरी लाई जाएगी, और अगर ईवीएम मैनिपुलेट होती है तो वो दूसरी भी हो चुकी रहेगी। देखो, जनता जब चाहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो ईवीएम से क्यों? लेकिन सरकार नहीं चाहती है ना। देखो, सरकार क्यों नहीं चाहती? सिर्फ मात्र 25,000 करोड़ लोग नहीं चाहते और हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनको पता है कि मैं ईवीएम ही, जब तक ईवीएम है जब तक मैं हूँ और ईवीएम नहीं तो मैं नहीं। तो इसलिए इतना जब जनता बोल रही है कि भैया हमको बैलेट पेपर से चुनाव करो और हम ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करती है, झूठी बातें करते हैं, एक भी बात सही नहीं करते। जो भी बात करना है उनको तो संविधान के खिलाफ ही बात करते हैं। संविधान के फेवर में बात करना चाहिए, जनता के फेवर में बात करना चाहिए। आप बोलते हैं कि मैं आज के पेपर में आज दिया है कि मैं 405, क्यों भाई 405 क्यों बोलते हैं आप तो सीधा बोलना चाहिए मैंने 588 लेके आऊंगा करके, या तो इलेक्शन ही मत कराओ। इलेक्शन अगर नहीं करते तो फिर तो पब्लिक भड़क जाएगी ना। देखो, पब्लिक तो आज भी भड़क रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई है। लोकतंत्र बचा कहाँ है ये बताइए। आज हमारे यहाँ के किसान से लेके आज किसानों के साथ में क्या किया गया? हर जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता था, कहाँ है आज? किसान को जवान के हाथ से पिटाया जा रहा है। कहाँ है लोकतंत्र बताइए? बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिया गया था, बेरोजगारी की बात करते थे, बेरोजगारी खत्म करूंगा, 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा। कहाँ है नौकरियां बताइए? आज बेरोजगारों को जो लॉलीपॉप दिया था उन्होंने,
बेरोजगार सोचे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमको रोजगार देंगे। कहाँ मिला बेरोजगार? आज ये हाल है कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार फांसियां लगा रहे, कहीं नहीं है रोजगार। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र अगर खतरे में है तो इन आंदोलनों का क्या असर होगा फिर? देखो, ये आखिरी रहता है, ये आखिरी जनता के हाथ में फैसला रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट ना सुने, जब हमारे देश का राजा नहीं सुने, क्योंकि हमारे देश के अंदर में राजाशाही चालू है, लोकतंत्र नहीं है। संविधान की ऐसी तैसी कर दी है हमारे मोदी जी ने। संविधान की बात नहीं कर सकते, उनके मुंह से संविधान की बातें अच्छी भी नहीं लगती। इसलिए अच्छी नहीं लगती कि उन्होंने क्या बोले, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी साहब मेरे को बताओ, लोकतंत्र के अंदर में कैसा प्रमुख आदमी कैसा दे सकता? सरकार अपनी गारंटी दे सकती है कि सरकार की गारंटी, सरकार गारंटी नहीं दे रही, मोदी की गारंटी। और गारंटी की गारंटी है वो तो। और गारंटी की गारंटी, हर गारंटी झूठी। जिसके बारे में बात की है मोदी जी ने, उसकी वो गारंटी झूठी। जिसके बारे में बोले डबल गारंटी, वो और ज्यादा झूठी। गारंटी देते कहाँ है मोदी जी? सब उल्टी गारंटी रहती है। जिसके बारे में बात की है मोदी जी ने, समझे क्या, वो बराबर झूठी रही। लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया उन्होंने कि मैं तुम्हारे को 15 लाख रुपए दूंगा। आज बेचारी भोली भाली जनता, हमारे के गरीब भाइयों आज भी अपने खाते में टटोलते कि कहाँ से कब आएंगे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के चक्कर में 2014 में लोगों ने वोट दिया था। नौकरी के चक्कर में 2014 में लोगों ने वोट दिया था। किसानों को गारंटी दिए थे 2014 में। भोली भाली जनता से सिर्फ मोदी जी ने खेले। मैं एडवोकेट अंजार मिर्ज़ा नागपुर से। आज जो ये ईवीएम विरोध राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। जो आंदोलन जो है किसी एक पार्टी के विरुद्ध में नहीं है, इट इज़ अगेंस्ट ईवीएम मशीन। तो ये लोगों की जो धारणा हो रही है कि किसी पार्टी के विरोध में है, ये बिल्कुल नहीं है। हमारा जो इशू है ये ईवीएम मशीन के विरोध में है, क्योंकि ईवीएम से ये किसी को ये नहीं लग रहा कि उसका जो वोट दिया गया है वो उसी चिन्ह को गया है या किसी और को किया गया है। जब कोई भी पार्टी ये कहती है कि हम 400 पार है, हम 200 पार है, तो उनको क्यों संकोच होता है कि बैलेट पेपर से क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? अगर जब आपका जनमत इतना क्लियर है तो आपने ये इससे आना चाहिए कि भैया हम जो वोट है बैलेट पेपर से करने के लिए तैयार है। जिससे 1% लोगों को अगर शंका है तो आप बैलेट पेपर से करा लीजिए। बैलेट पेपर से कराने से आपका भी अच्छा बढ़ेगा कि भैया आप बैलेट पेपर चुन के आए हैं। और जो लोगों के और जनता के मन में जो एक अविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वोटों की चोरी जो हो रही है, ये विश्वास आपका कायम रहेगा। तो मेरा यही, हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारा यही कहना है कि आप बैलेट पेपर से वोट कराइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप मानते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग होने के बाद चोरी नहीं हो सकेंगी? बिल्कुल चोरी नहीं हो सकी। इसका क्या है कि जब वोटर जो है वोट करता है तो उसको मालूम होता है कि मैं अपना वोट कर रहा हूँ और मैंने ये चिन्ह पर वोट किया हूँ। उसके बाद वो अपनी आंखों देखता है। और ये ईवीएम में जो है तीन कंपोनेंट होते हैं कि जहाँ वोट वो प्रेस करता है, वहाँ बटन दबता है, उसके बाद वो दूसरी मशीन में जाता है और उसके बाद तीसरे बार जमा होता है। तो ये 3 प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। नहीं, अगर ऐसी ही गड़बड़ होती है जी, तो पिछले कुछ दिनों पहले हाँ, जो कुछ राज्यों के चुनाव हुए, हाँ, उन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ गई, हाँ, और बहुमत से आ गई वहाँ पर। तो हमारा तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं होना देखिए, हमारा तो कहना ही नहीं है कि हम इसके सपोर्ट में, हम उसके सपोर्ट में है। ईवीएम मशीन के अगेंस्ट में ना हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई अगर आया होगा तो कोई एक राज्य में चुन के आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ चोरी नहीं हो रही है। इनके तो जितने भी लीडर है, इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। हमारा कहना है कि जो वोटर है उसने अपना वोट देने के बाद वहां से वो जनप्रतिनिधि चुन के आना चाहिए, कोई पार्टी का हो। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वोट जो है, वोट करने का जो अधिकार है, हमको क्लियर होना, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि वोट मैंने दिया हूँ तो वही उसको बंदे को गया हूँ और वही चिन्ह को गया हूँ। नहीं, लेकिन जहाँ पर सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन के पीछे दौड़ रही है, वहाँ अगर इस चीज में भी डिजिटलाइजेशन है तो गलत क्या है उसमें? नहीं, आपका जो प्रश्न बहुत अच्छा है कि डिजिटल होना चाहिए, लेकिन डिजिटलाइज में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना। आप उसका वो पीपीटी टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं,
होना चाहिए, डिजिटलाइज भी जमाने में डिजिटलाइज होना चाहिए, लेकिन वैसे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। कहीं तो भी पेपर की बचत हो रही है, पेड़ कम कट रहे हैं उसकी वजह से। नहीं नहीं, लेकिन इससे क्या है, आप पेड़ का कम हो रहे हैं, पेपर की वजह से, तो क्या आप लोगों के अधिकारों को हनन करके ये अपना सत्ता हासिल करेंगे? कैसे हनन होगा? अरे जब मुझे मालूम, जब मैंने वोट किया हूँ तो ये वोट वहीं गिर रहा है, इसकी मुझे खातिर कैसे हो रही है? क्योंकि जहाँ जब मालूम होता है कि यहाँ दूसरा कैंडिडेट आने वाला है। नहीं, पर बटन तो वही, लाइट तो वही बटन का जल रहा है। साहब आप तो कंप्यूटर के अब ये जमाने में देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, जिसके हाथ में मोबाइल रहेगा ही इज अ मास्टर ऑफ दैट मोबाइल। तो जो मशीन करते हैं तो वो उसी का मास्टर रहते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि पहले जो ट्रायल मॉक होती थी वो अभी नहीं हो रही है, वो टेस्ट करी हुई है, हमने करके आ गए, आपको करने की जरूरत नहीं। हमने ऐसी भी देखी जो वोटर बूथ में। तो इस वजह से जो बैलेट पुराना जो था बैलेट पेपर, वो बहुत इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी थी, और वैसी ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए जिससे किसी को शक नहीं होगा। जहाँ डिजिटलाइजेशन की बात है, हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग ईवीएम से आज वोटिंग कर रहे हैं। डिजिटल अगर आप देखते हैं तो हर चीज के मेरिट होते हैं, हर चीज के डीमेरिट होते हैं। आज अगर छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, वो तक मोबाइल हैक कर सकता है, तो क्या ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती? यहाँ से हम जब एयर में और स्पेस के कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से मैनेज कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम मशीन मैनेज नहीं हो सकती? डिजिटल कब अच्छा है? जब वो तुम्हारे फेवर में हो, जो लोकशाही के फेवर में हो, लोगों का भला हो रहा हो। अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहे, कल तुम्हारे बैंक से एक क्लिक करते ही पैसे चले जाते, क्या ये डिजिटलाइजेशन फेवर में है? ये तुम्हारे काम के हर चीज के एक मेरिट्स होती है, हर चीज के एक डिमेरिट्स होते हैं। अगर आप मेरिट और डिमेरिट देते हैं, जहाँ हैक होने का सवाल है वो हैक होता है। अगर हम बटन एक पे दबाते हैं और कमल का ही निशान निकलता है, तो क्या वो हैकिंग नहीं है? पहले बैलेट पेपर भी ऐसा होता था, लेकिन अगर सुरक्षा रही, ट्रांसपेरेंसी रही, तो ही हो सकता है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वीवीपैट देने के बावजूद भी। हम देखो कंप्यूटर लगाते हैं, जहाँ हम प्रिंट का बटन दबाते हैं, जो पेज बटन दबाएंगे वही पेज निकलेगा। जहाँ बटन दबाएंगे वही अगर मैनेज होगा, तो कैसा पॉसिबल है? हमारे वोटों की चोरी हो रही है, हम बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो हमारी मांगे क्यों नहीं मान रहे? अपनी मांगे क्यों लगा रहे? इसका मतलब ये हुक्मशाही है और कुछ नहीं है। सारी दुनिया इसके अगेंस्ट में है, कई देशों में बैन है, भारत में क्यों बैन नहीं है? जहाँ से आया वहाँ बैन है, यहाँ क्यों बैन नहीं है? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना। सर, जहाँ पर सारे एडवोकेट्स इस विषय में लगे हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए, और वहीं पर कोर्ट का अभी तक किसी तरह कोई फैसला नहीं आया, क्या वजह? देखिए, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त मंच महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं, और वकीलों के संगठन के लिए काम करता हूँ वकीलों के। दोस्तों, कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, ये सब बात आपको मालूम है। बावजूद उसके यहाँ पर अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको, चंडीगढ़ का किस तरह से ईवीएम हैक हुई है, सारी दुनिया ने देखा वो सारी चीजें। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स लोगों ने किस तरह से ईवीएम हैक हो सकती है उसका लाइव डेमो दिया है, पूरी दुनिया ने देखा, वो पूरी इंडिया इस बात पे जानती है। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी बोल रही है कि हम 400 पद चुन के आएंगे, इसके पीछे का मकसद क्या है आप समझ सकते हैं। बीजेपी 100% ईवीएम के भरोसे चुन के आने वाली है। मतलब आपको ऑब्जेक्शन 400 पे है? 100%, क्योंकि वो किस बेस पे बोल रहे हैं, वो उसका मकसद ये है बीजेपी का कि ईवीएम हैक करके ये इलेक्शन को जीता जाए। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पे चलता है, यहाँ की ईडी किसके इशारों पे चलती है, सारी दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी आप देखिए, यहाँ पर किसान से लेके मजदूर से लेके तो बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग यहाँ आज भूखे मर रहे हैं। यहाँ की जीडीपी दर वो तो छोड़ो, यहाँ के जो क्वालिफाइड लोग हैं उसको पीएम मोदी ने डायरेक्ट बता दिया है कि आप पकड़े चलो। आप सोचिए कि यहाँ के क्वालिफाइड युवा लोग आज डबल एमए ट्रिपल एमए बड़े बड़े लोग जो है वो घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ की कई इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उसके बावजूद भी बीजेपी कह रही है कि हमने इतने रोजगार दिलाए उतने रोजगार दिलाए। भाई फिर ये लोग मर क्यों रहे? अब देखिए, यहाँ का किसान मर रहा है, यहाँ का मजदूर मर रहा है, यहाँ का इंडस्ट्रियल लोग मर रहा है, हर इंसान यहाँ का मर रहा है, तो फिर यहाँ पर प्रोग्रेस किस बात का हो रहा है? आप सोचिए, ईवीएम अगर हटती है, अगर बैलेट यहाँ पे आता है, तो यहाँ लोकशाही आएंगे, यहाँ लोकतंत्र, यहाँ पे डिक्टेटरशिप हर जगह चल रही है मित्रों। क्योंकि जिस दिन ईवीएम हटेंगे उस दिन यहाँ पर लोकतंत्र आएगा। बैलेट पेपर से चुनाव ईवीएम के अगर तुलना में देखा जाए
तो कम खर्चे वाला है। आज करोड़ों रुपए ईवीएम खरीदी करने में लग जाती है। भला कि ईवीएम इंडिया में ईवीएम को इंडिया में बनाया जाता है। ईवीएम को बनाने वाली जो 2 कंपनियां हैं वो इंडियन कंपनियां हैं। इसके अंदर बीजेपी के डायरेक्टर घुसे हुए हैं, ये सारी इंडिया जानता है। अगर बीजेपी निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है तो सबसे पहले ईवीएम की जो मशीन बन रही है उसके अंदर में बीजेपी के जो डायरेक्टर घुसे पड़े हैं उनको वहां से निकाल के बाहर फेंको। मसलन कहीं तो भी अगर बीजेपी के डायरेक्टर्स वहां से निकल जाते तो आपको ईवीएम में ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। बात वो नहीं है, उन्होंने इस तरह से शासन प्रणाली तैयार की उन्होंने कि वो कहीं भी अपने जो कर्मचारी है, अपने जो ऑफिसर्स है, उनके जो सोर्सेस है उन्होंने वो सोर्सेस लगा के रखे कि किसी भी कीमत में ईवीएम के भरोसे हम लोग शासन प्रणाली बनाएंगे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खासदार चुन के लाएंगे ईवीएम के भरोसे सिर्फ, क्योंकि उनको पता है ना उन्होंने इतने सालों से ईवीएम के बेस पे उन लोग राज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं भाई सभी पार्टियों को डर नहीं, सिर्फ बीजेपी को क्यों डर है ईवीएम का, क्यों डरे बीजेपी ईवीएम का? आप सोचिए इतने सारे लोग, इतने सारे देश, 195 देश है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ये देश के चूतिया है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे बड़े बड़े राष्ट्र क्या बेवकूफ है? इन लोगों ने अपने देश से ईवीएम को हमेशा के लिए हटा दिया और इंडिया जो मैक्सिमम अनपढ़ लोगों के बेस पे ये बीजेपी चुन के आ रही है, इनको हमेशा अनपढ़ बना के रख रही है बीजेपी पार्टी, तो ये बीजेपी पार्टी बाकी देशों की तरफ क्यों नहीं देखती? अरे सारे देशों ने ईवीएम को बैन करवा के रखा है, इंडिया ने क्यों ईवीएम को गले लगाया है? क्योंकि इंडिया की जो बीजेपी पार्टी है ना, ये मनुवादी पार्टी है, ये चाहती है कि चंद मुट्ठी भर लोग आगे जाए और वो मुट्ठी भर लोग अनपढ़ लोगों के ऊपर राज करें। ये एक मकसद है, बाकी कोई नहीं दोस्तों। 2014 में मोदी जी का भी कहना यही था कि ईवीएम हैक होती है, लेकिन आज मोदी जी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर प्रजा को क्या प्रॉब्लम है? प्रजा को ये प्रॉब्लम है, प्रजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही है। जो वोट डाल रही है ईवीएम में तो वो गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर फील्ड से ज्वाइन हूँ तो मेरे को मालूम है कि कैसे अटैच होता है, एक मशीन दूसरे मशीन से अटैच करने के 10 सॉफ्टवेयर निकल गए, क्या बोलते हैं एनीडेक्स हो गया और टीम व्यूवर, उससे कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं वोट को। और इसीलिए मोदी जी को मालूम है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं वोट को, इसी कारण वो मशीन हटाने के हित में नहीं है। और प्रश्न डायरेक्ट, आज देश में जो स्थिति आप देख रहे हो, जिस देश में जो अराजकता है, हर जाति धर्म का इंसान यहाँ पे आज त्रस्त है, उसका एकमेव कारण है ये जो ईवीएम के ऊपर, जो भरोसे के ऊपर जिनका सरकार आज है, वो सिर्फ ईवीएम के भरोसे है। और इसके पहले भी 2019 से हम ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे विविध संगठनों के माध्यम से, विविध पार्टियों के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है। आज देश में हमारे जैसे नौजवान, हमारे जैसे युवतियाँ सोचती है कि हमें सोचने में मजबूर कर दिया इस पार्टी ने कि कहा हमें मनुस्मृति फिर से आएंगी या फिर हमें हमारा संविधान खत्म किया जाएगा। हमें आज सोचना पड़ेगा, युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आज हमें मनुस्मृति फिर से चाहिए या फिर संविधान चाहिए। या आज हमें संविधान को बचाना है तो ईवीएम हटाना है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये जो गोदी सरकार है, ये गोदी सरकार की जो नस है, उनकी जो जान है, वो जो तोते में बैठी है वो ईवीएम है। आप सबको पता ही है कि ये जो जितने भी प्रगत राष्ट्र है, जितने भी पुरोगामी राष्ट्र है, जिन्होंने पहले ईवीएम का जिन्होंने आविष्कार किया था, उन्होंने आज ईवीएम को उन्होंने धुतकार दिया, ईवीएम को बैन किया, उन्होंने निकाला है। तो हम भी बोलते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो प्रगति राष्ट्र है और पावरफुल राष्ट्र है और बनने जा रहा है। या तो फिर ऐसे क्या प्रॉब्लम है इस सरकार को? इस सरकार में ने तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हर चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो तांत्रिक बिगाड़ है, हर कोई देख रहा है। मंगल यहाँ से, मंगल को हम लोग मंगल ग्रह को यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो तो ईवीएम तो छोटी सी चीज़ है बस। हम आपका कंप्यूटर, आज हम कंप्यूटर इंजीनियर है, हमको किसी का यदि लैपटॉप डेल कंपनी में यदि हमको किसी का लैपटॉप खराब हो गया, वो मुझे यदि फ़ोन करते हैं बॉम्बे से, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप अपना ऑन कीजिए,
आपका स्टार्ट कीजिए, हम यहाँ से बैठ के उनका कंप्यूटर, उनका लैपटॉप ठीक करके दे सकते हैं। तो क्या ईवीएम नहीं हो सकता? ईवीएम होता है। और ये जो सरकार है, ये सरकार का जो उन्हें पता है कि इतना विरोध होने के बाद भी देश में हर समाज, हर जाति का वर्ग उनका विरोध कर रहा है, तभी वो जीत के आ रही है, क्योंकि उनकी जो जान है वो ईवीएम में है। यदि इतना ही लगता है मोदी साहब को, इतना ही भरोसा है, जुमले पे जुमला करते जा रहे हैं। पहले लोगों को 15 लाख का जुमला दिया और अभी नया जुमला है कि मोदी की गारंटी, ये भी जुमला है। और लोगों को वो जिस तरह से लोगों को एक भिखारी समझ रहे हैं, लोगों को जिस तरह से 2 वक्त के अनाज की वो दे रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग ये भूल जाए और लोग सिर्फ बैठ के खाए। लोगों के रोटी रोजगार का नहीं है, लोगों की बेरोजगारी हो गई है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं। अभी देखिए, फिर वो आरक्षण का लीजिए, मराठी आरक्षण लीजिए, ओबीसी आरक्षण लीजिए, सभी ये देश में जो अराजकता का माहौल जो पैदा किए है, जो केंद्र में सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो यही चाहते हैं कि देश का इन लोग बंटवारा करें, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया। तो ये राज के और राज भी नहीं, हिटलरशाही, हुकुमशाही लाना चाहते हैं ये हुकुमशाही लाने के लिए। लेकिन अभी जो जनता जाग चुकी है, अभी आम इंसान जाग चुका है। यहाँ आप देखेंगे, आप ये सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोग आए, सभी संगठन के लोग आए। अभी लोगों को जागरूकता होगी कि यार हम यहाँ वोट नहीं डालते तभी भी कैसे आते हैं। अरे बहुत सारे उदाहरण आपने ऐसे देखे होंगे कि जो इंसान खुद खड़ा हुआ है, वो इंसान खुद का तो वोट डालेगा ना बॉस, उनका खुद का वोट नहीं आता, ठीक है, उसके घर का नहीं आता, चलेगा, उसके फैमिली ने दी, उसके बच्चे नहीं। अरे जो खुद खड़ा है वो तो खुद दबाता है ना, तो उसका तो वोट होना चाहिए ना। ये ऐसे जुमला सरकार और इतनी ये मोदी सरकार, जिस तरह से आज ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान का आम इंसान को, आम जिंदा को अधिकार दिया है, लेकिन आज जो भी स्तंभ है आप देखते हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं इस सरकार के दबाव के नीचे है। आज ज्यूडिशरी देखो या फिर आज मीडिया देखो, कोई कहीं ना कहीं दबाव का ये चल रहा है। और सबसे छोटी बात, जो भी यदि उनकी विरोधी पार्टी ने कोई भी आवाज उठाई तो आइस लगा दिया जाता है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। ये है लोकशाही कि जहाँ पे यदि आपने आवाज उठा दी है तो आपका चैनल बंद, आपके चैनल को उनका बंद कर दिया जाएगा। यदि कोई प्रेस रिपोर्टर ने आवाज उठाया तो उसको बंद, यदि कोई नेता ने आवाज उठाई तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई कार्रवाई की जा रही है। यही की जा रही, धमकाया जा रहा है, उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जाइए। ये जो है ये अभी जनता सहन नहीं करेंगी। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता चल चुका है कि इतना विरोध होने के बाद भी ये सरकार फिर से आ रही है। तो ये है कहीं ना कहीं नहीं, पूरा 100% ईवीएम घोटाला है। इसलिए आज का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन ईवीएम को यहाँ से देश से हटाया जाए। यदि ईवीएम ये हटाते नहीं है तो जो आने वाले चुनाव में जनता का आप आक्रोश देखोगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। एडवोकेट वकीलों का कहना यह है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। एक आम इंसान, आप गृहिणी है, तो गृहिणी होने के नाते आप क्या चाहती है कि वाकई में ईवीएम बैन हो, और ईवीएम अगर बैन होती तो क्यों होनी चाहिए? ईवीएम बॅन होणं याचं कारण हेच आहे की जनता खुश नाही है। जनताचं म्हणणं आहे की आधी जो बॅलेट पेपर होता तोच बॅलेट पेपर राहिला होता, कारण की त्याच्याने जनमत सगळ्यांच्या बरोबर मतदान होत होता आणि ईव्हीएम मशीननी बरोबर मतदान होत नाही। जेव्हा जनतेचं म्हणणं आहे ईव्हीएम मशीन नाही पाहिजे, तर ह्या कमळवाल्या सरकारला हे ईव्हीएम मशीन बंद करण्यात आली पाहिजे आणि लोकतंत्र आलेला पाहिजे। हा सरकार बदललाच पाहिजे। खूप महागाई बी केलं नाही, किती महागाई सरकार काऊ सिमेंट रोड झाले, मेट्रो झाली, हे तर आधी बनतच होते ना, सिमेंट रोड आधी बनतच होते। 2014 आधी किती सिमेंट रोड होते? मेट्रोची गरज नाही आहे तेवढी गरज कोणाला। आपल्या नागपूरला नव्हती, जेवढी गरज गरिबांना आहे तेवढी गरज। मेट्रो बनल्यामुळे गरीब आहे, त्यांना बेरोजगार आहे, ते मेट्रो देणं म्हणत बनल्यामुळे आहे। अनेक लोकांना रोजगार लागला ना। कसा प्रत्येक स्टेशनवर अनेक लोक रोजगाराला लागलेले आहेत। कोणचे लागले? हे पैसे देऊ देऊ लागले ना, कोणाला फुकट लावले का? आतमधून लाख 5 लाख रुपये घेऊ ते आतमधून नोकरीला लावतात आणि कोणाला जे फुकटमध्ये लागली का? गोरगरीब मुलं आहेत आहेत का त्यांना कोणी नोकरीला असं लावत किती नाही। लागले म्हणून सध्या पैसे घेऊनच लावले। ईवीएम में वोटों की चोरी होती है, इसलिए हमें ईवीएम नहीं बैलेट पेपर चाहिए। तो बैलेट पेपर में चोरी नहीं हो पाएगी? नहीं, चोरी नहीं होगी उसमें, क्योंकि वो मैनुअल होता है, इसलिए उसमें चोरी की इसके गुंजाइश पहले नहीं। जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करता था, हाँ। तब भी लोगों का कहना ये था कि तब बैलेट उसमें- पेपर में तब उस- जबरन कुछ बैलेट पेपर डाले जाते उस थे। समय लोग जागरूक नहीं थे, अनपढ़ थे। अभी लोग पढ़ाई ज़्यादा हुई है, इसलिए उसमें तरक्की हो गई, इसलिए अभी उसमें गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह का आंदोलन का सरकार पे क्या असर होगा?
सरकार ईवीएम के माध्यम से ही अभी ये वोटों की चोरी करके सत्ता पे आ रहे हैं। यदि बैलेट पेपर आया तो ये सरकार आना बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल आएगा ही नहीं। देश में पिछले 10 सालों से कई तरह के आंदोलन चले हैं। हाँ। और उन आंदोलनों को देखते हुए क्या सरकार पर इस आंदोलन का असर हो पाएगा? क्योंकि पिछले किसी भी आंदोलन का सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, आंदोलन का असर इन पे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेकार लोग हैं। ये किसी को जुबानते नहीं, हुकुमशाही है, तानाशाही है, इसलिए असर होगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन लोकशाही में तो आंदोलन करना, विरोध करना, ये तो जनता का फर्ज है ना, इसलिए। सर आज जो ईवीएम का जो है ना प्रोग्राम, ये सरकार सुन नहीं रही और इनको कोई वोट नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को बेकार बना दिया। जो गवर्नमेंट जॉब था वो सब प्राइवेटाइजेशन कर लिया। आज रेलवे प्राइवेट करा तो कौन सी सुविधा है रेलवे में? पहले तो गवर्नमेंट के हाथ में था, आधा टिकट मिलता था, 50-55 के ऊपर थे तो, और बैठने के लिए तो महिलाओं को 50% बस में कहाँ 50% है? ये सब दिखावा है। महिलाओं का 25% एजुकेशन में बंद कर दिया सरकार ने। SC/ST की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। प्राइवेट में जो जॉब था वो बंद कर दिया। कहाँ है? ये सब दिखावा कर रहा। जो बड़े लोग है ना पूंजीवादी, उनके तरफ जा रहा। ईवीएम पे इनका चुनाव होगा ना तब आर पार हो जाएगा, क्योंकि इनको कोई वोट नहीं देता। ये चोरी करते हैं वोट की। और ये सरकार को अगर गिराना है, इनको अगर ये लोग 400 पार करते हैं तो भाई लड़ो ना फिर बैलेट पेपर पे। आपको डर काय का है? 400 अगर पार करते हो तो ये बैलेट पेपर पे लड़ो ना। हम कहाँ बोल रहे हैं? पारदर्शक चाहिए। एक लोग, इतना बड़ा इलेक्शन है, सारे देशों का, विश्व का लक्ष्य अपने इंडिया के इलेक्शन पे लगा है, और ये सरकार पूंजीवादियों को, अभी अंबानी की यहाँ पे जो शादी हुई, कहाँ से है उनके पास पैसे? इधर ये है क्या भारत का संविधान क्या कहता है? आज संविधान को मरोड़ के रख दिया ये सरकार ने। और ये सरकार ने इतना बेकार देश बना दिया कि 70 साल में कभी नहीं था देश इतना खराब ये देश ने कर दिया। आप खड़े रहो ना, बैलेट पेपर से ये करो वोटिंग। आते हैं तो अच्छी बात है। बैलेट पेपर से वोटिंग बिल्कुल बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ईवीएम से होगा तो हम मानने नहीं देंगे और वोटिंग करने जाएंगे भी नहीं। बस, धन्यवाद। संविधान चौक से निकले हुए इस मोर्चे को डीसीपी कार्यालय के समक्ष रोक दिया गया। ये लोग ज्ञापन देने जा रहे थे कलेक्टर कार्यालय में, माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में जाने वाले थे, लेकिन इन्हें यहीं रोक दिया गया। इनकी मांग ये है कम से कम आकाशवाणी चौक तो छोड़ा जाए। अब पुलिस का निर्णय लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे लोग नारे तो इसी विषय में लगा रहे हैं कि हमें समर्थन किया जाए, हमें कम से कम आकाशवाणी चौक तक ले जाया गया। लेकिन कहीं तो भी वहाँ पर कोर्ट होने की वजह से शायद इन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। 10 लोगों की एक टीम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जाने वाली है। वहां से आने के बाद किस तरह के निर्णय होते हैं ये हम लोग उनसे आने के बाद ही उनसे पूछेंगे। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।